तो अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसे किसने एस्टैब्लिश किया था? ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था। एंड इसको किसने एस्टैब्लिश किया है? फ्रेंच ने एस्टैब्लिश किया है। तो उस टाइम पर क्या चल रहा था कि पोर्चुगीज, डच, डेनिश, फ्रेंच सब अपनी अपनी फैक्ट्रीज, अपनी अपनी कंपनीज खोलने में व्यस्त थे कि नहीं, मुझे डोमिनेट करना है, ट्रेड के मामले में मुझे डोमिनेट करना है। तो उसमें से फ्रेंच भी एक थे। एंड अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो उस टाइम पर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज अ सीरियस राइवल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उस टाइम पर ईस्ट इंडिया का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए एज अ सीरियस कॉम्पिटिटर ये इमर्ज हुए थे। अब देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों का जो हाल था वो आपके और आपके भाई बहन जैसा ही था। सपोज करो कि आप, चलो आपको थोड़ा डोमिनेट करवाते हैं, आप चलो मानो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, एंड आपके जो भाई बहन है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ देर के लिए हमको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो। तो जैसे वो आपके भाई बहन आपसे कंपीट करते रहते हैं कि भाई तूने आधी चॉकलेट क्यों खाई, मुझे ज़्यादा खाना था, तुमने पूरी चॉकलेट क्यों खाई, मुझे ज़्यादा खाना था, मुझे खाना था। उसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर रही थी? कंपीट कर रही थी, कंपटीटर बनी हुई थी उसकी। एंड उस टाइम पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डिफरेंट जगहों पर अपने डिफरेंट फैक्ट्रीज खोली, इसने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी डिफरेंट जगहों पर अपनी डिफरेंट फैक्ट्रीज खोली। अब किन किन जगहों पे इसने अपनी फैक्ट्रीज खोली? तो चंदेर नगर, पौंडीचेरी, माहे एंड कराईकल। तो इन 4 जगहों पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज खोली। अब इन चारों का नाम आपको याद है, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ जिसका नाम है CMPK। ठीक है, CM एक पोस्ट है, हम सब जानते हैं। PK मूवी का नाम है, हम सब ने लगभग देखी है। तो C से चंदेर नगर, M से माहे, P से पौंडीचेरी एंड K से कराईकल। तो CMPK इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। हमने PK को CM बना दिया है बाय द वे। तो अब कंपटीशन तो चल ही रहा था। अब उस टाइम के जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ्रेंच गवर्नर थे, जो ये क्या है, जोसेफ ड्यूप्लेक्स जो है वो क्या है? फ्रेंच गवर्नर थे उस टाइम के, फ्रेंच गवर्नर। अब जोसेफ ड्यूप्लेक्स जो उस टाइम के क्या थे? फ्रेंच गवर्नर थे। इनके टाइम पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की जो राइवलरी थी, कंपटीशन था, वो और बढ़ गया। और हम तब हो गई जब इनका जो कंपटीशन था वो कंपटीशन नहीं रहा, वो बैटल में कन्वर्ट हो गया। और उस वजह से 3 वॉर्स लड़ी गई थी जिनका नाम है कार्नेटिक वॉर्स। एंड उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं तो भले वो कार्नेटिक वॉर इन दोनों के बीच कंपटीशन के वजह से लड़ी गई थी, लेकिन कभी भी उनको रीज़न ये नहीं दिया गया कि कंपटीशन के वजह से लड़ी गई है। हमेशा दूसरे के झगड़ों में पड़ के ये लड़ते थे कार्नेटिक वॉर, और रीज़न भी वैसा ही देते थे। तो सॉरी, गवर्नर का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया था। हाँ, तो कार्नेटिक वॉर्स के बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आई होप आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, कैसे आपके भाई बहनों की तरह, जैसे आपके भाई बहन आपको कंपीट करते हैं, दुश्मनी लगी रहती है, वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी से दुश्मनी लगाए रहती थी। ये आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे कार्नेटिक वॉर के।